बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बे ज़िदनी इल्मा। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 और उसके पहले 5 पार्ट्स, और उससे अगली वीडियो में हम नेक्स्ट 5 पार्ट्स को देखेंगे। अच्छा, जिस तरह मैंने पहले अपनी वीडियोस में बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के 4 मेथड्स हैं। एक था स्टैंडर्ड फॉर्म, जो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका। स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c की फॉर्म में। फिर हमने दूसरा मेथड देखा था फैक्टराइजेशन वाला, और आज हम देखेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड, यानी किसी भी क्वेश्चन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को यूज़ करते हुए कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं 7x² + 2x - 1। 7x² + 2x - 1। मैं क्वेश्चन आपकी आसानी के लिए दोबारा लिख देता हूँ और इसको स्टार्ट करते हैं। 7x² + 2x - 1 = 0। इसका एक थंब रूल है, उस थंब रूल को समझें कि हमने इस क्वेश्चन में जहाँ कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड हो, सबसे पहले ये देखना है जो x² के साथ नंबर है, जैसे इस केस में 7 है, क्या ये किसी नंबर का कंप्लीट स्क्वायर है, हाँ या नहीं। यानी अगर फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे लिख देता 16, तो वो 4 का कंप्लीटिंग स्क्वायर था। यहाँ पे अगर मैं कोई और नंबर लिख देता हूँ, जैसे फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 25, तो 5 का कंप्लीटिंग स्क्वायर है। लेकिन 7 जो है वो किसी नंबर का कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं है। अगर इस तरह की सिचुएशन हो जहाँ पे ये नंबर कंप्लीट स्क्वायर ना हो, तो जो भी नंबर लिखा हुआ है उसको इक्वेशन के दोनों तरफ, तमाम इक्वेशन को उससे डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ dividing by 7 on both sides of equation। ये मैंने लिखा कि मैंने इस 7 से इक्वेशन के दोनों साइड पे डिवीजन करनी है। तो आइए करते हैं। 7x² + 2x - 1 = 0। इसको भी 7 से डिवाइड किया, इसको भी 7 से, इसको भी 7 से और इसको भी 7 से, क्योंकि अगर एक ही ऑपरेशन डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन या एडिशन का इक्वेशन के दोनों साइड पे किया जाए तो उससे इक्वेशन पे कोई इम्पैक्ट या इफेक्ट नहीं आता। अब जो नंबर आपस में कैंसिल होते हैं उनको काट देते हैं। 7 7 से कैंसिल हो गया, बाकी कोई नंबर कैंसिल नहीं होता, तो हमारे पास रिमेनिंग इक्वेशन रह जाती है x² + 2x/7 - 1/7 = 0। 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड किया जाए तो वो 0 ही आता है। सब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका पहला स्टेप मैंने आपको क्लियर किया कि कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला चेक करना है। इसके बाद आपने 2 फार्मूलाज हमने पढ़े थे। एक फार्मूला था हमारे पास a + b² = a² + b² + 2ab, और इसी तरह a - b² है a² + b² - 2ab। इस क्वेश्चन में आगे इन तमाम क्वेश्चंस में इन्हीं फार्मूलाज में से कोई एक फार्मूला हम यूज़ कर रहे होंगे, और ये कैसे डिसाइड होगा कि हमने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। उसके लिए अगर यहाँ पर x के साथ प्लस है तो +2ab वाला फार्मूला, यानी प्लस वाला फार्मूला, और अगर माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। अब आप इस केस में देखिए, हम पहले इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इक्वेशन को, जो हमने ये इक्वेशन लिखी थी। दोबारा लिखते हैं, मैंने इंटेंशनली बीच में लिखा, आप फार्मूलाज को साइड पे भी लिख सकते हैं या ज़ुबानी भी याद कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि स्टेप बाय स्टेप समझाना बहुत ज़रूरी है इसलिए मैं इसको लिखता जा रहा हूँ। x² + 2x/7 = कांस्टेंट वैल्यू को आप हमेशा = के दूसरी तरफ मूव कर देते हैं हमेशा, ताकि आपका बाकी फार्मूला उस पर अप्लाई हो सके। अब आप यहाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, अगर आप इसको समझ गए तो आप ये 10 के 10 क्वेश्चंस जो आगे आ रहे हैं ये बआसानी कर पाएंगे। देखिए, मैंने कहा ये प्लस का साइन है, इसका मतलब हमें a + b के फॉर्म में इस पूरी इक्वेशन को कन्वर्ट करना है, ट्रांसलेट करना है। अब फार्मूला क्या है, ये देखिए a², अभी मैं सिर्फ ब्रैकेट्स लिख रहा हूँ आपकी आसानी के लिए, + 2ab + b² = वो जो कांस्टेंट पहले से लिखा हुआ था 1/7 प्लस दोबारा से b²। अगर आपने ये तरतीब सही रखी तो आप ये बआसानी सॉल्व कर पाएंगे। मैं रिपीट करता हूँ, देखिए हमने फार्मूला उसी तरह लिखा, a²
प्लस 2ab, 2a और b की जगह खाली छोड़ दी, प्लस b स्क्वेयर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट पहले से लिखा हुआ था प्लस b का स्क्वेयर यहाँ पे। अब जब मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो देखिए मेरे पास एक चीज आपने याद रखनी है कि जो ये टर्म दी हुई है ना आपके पास यहाँ पे, जो ये टर्म लिखी हुई है ये एक्चुअली होती है 2ab, यानी हमें ये 2ab की वैल्यू गिवन होती है, लेकिन हमें इसमें से मसला ये है 2ab सारे की वैल्यू में से हमें 2 भी पता है और a भी पता है लेकिन b नहीं पता होता, तो b हमने पहले इसमें से निकालना है। अब आप ये देखिए मैं इसको लिखता हूँ, आसानी से आपको समझ आ जाएगा। a यहाँ पर इस केस में a क्या है x, तो यानी x का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस 2ab, a की जगह हम लिख रहे हैं x, b हमें निकालना है। अगर आप b निकाल लेते हैं तो आपकी पूरी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। अब ये देखिएगा b कैसे निकालते हैं। b के लिए आप ये देखेंगे 2x/7, यानी ये जो लिखा हुआ है ना 2x, मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई या डिवाइड करूं कि मेरे पास 2x/7 आ जाए, 2ab की पूरी वैल्यू आ जाए। यानी आपने इस जगह पे ऐसा क्या नंबर लिखना है कि जिसको लिखने से ये पूरा 2x/7 बन जाए। मसलन मैं आपके सामने लिखता हूँ, देखिए 2x तो पहले से लिखा हुआ है, इसमें तो मुझे कोई नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, लिहाजा मैंने 1 लिख दिया बड़ा क्लियरली, तो ये 2x बन गया। लेकिन नीचे 7 नहीं है तो उसके लिए मुझे एडिशनली यहाँ पे 7 लिखना पड़ेगा। अब आप इसको पढ़े तो ये बन गया 2x/7, ये ऑटोमेटिकली बन गया। इसका मतलब b की वैल्यू क्या निकल आई, b की वैल्यू निकल आई 1/7। अब हर जगह फार्मूला में जहां b लिखा था वहां पे आप क्या लिख सकते हैं 1/7, तो ये हो गया 1/7 यानी b का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे भी 1/7 यानी b का होल स्क्वायर। बस आपका ये फार्मूला कंप्लीट हो गया। ये जो कंप्लीट फार्मूला है जो यहाँ ये लिखा है हमने, ये बेसिकली a+b होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया। इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 1/7, x a है और 1/7 b है का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/7 प्लस, इसको सॉल्व कर लीजिए, 1 1 1 स्क्वायर और 7 7 49। बस अब तो सिंपली मैथ्स के ऑपरेशन आपने अप्लाई करने हैं। अब आप लिखिए x प्लस 1/7 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49 और 7 का एलसीएम क्या होता है 49, तो 7 7 49 और 7 1 7 प्लस 49 1 49 और 1 1 1। अब आप इसको मजीद सॉल्व कर लीजिए, x प्लस 1/7 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8/49। अब आप इसके दोनों साइड पे अंडर रूट अप्लाई कीजिए और इस तरफ भी अंडर रूट। जब भी अंडर रूट अप्लाई करते हैं तो प्लस माइनस साइन लिखना बहुत ज़रूरी है, प्लस माइनस साइन, क्योंकि इससे दो वैल्यूज निकल कर आएंगी। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, आपको मालूम है ये अंडर रूट और ये स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग फैक्टर रह जाएगा x प्लस 1/7 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस। अब आप एक चीज़ याद रख लीजिए यहाँ पे कि जिस हद तक सिंप्लीफाई हो सके उस हद तक सिंप्लीफाई करना ज़रूरी है। 8 को क्या मैं यूँ लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी 2 2 4 4 2 8, ये 8 का अंडर रूट है। इसको मजीद सॉल्व करें तो बन जाता है 2 स्क्वायर इंटू 2, ये इकट्ठा करके लिख दिया। इसको मजीद सॉल्व करें तो ये स्क्वायर इससे कट जाएगा तो ये रह जाएगा 2 और अंडर रूट रह जाएगा अंदर, ठीक है। तो ये 2 अंडर रूट 2 बन गया। मैं 8 की जगह लिख देता हूँ 2 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 49 का स्क्वायर रूट हमें पता है वो क्या है 7 है। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जिस हद तक सॉल्व हो सके अंडर रूट वो करना चाहिए। 8 को हम यूँ भी लिखते हैं, अब इन 2 और 2 को करें तो 2 2 4 बन जाता है, ताकि ये मकसद ये होता है कि मैक्सिमम सॉल्व हो जाए आखिरी तक। इसके 2 ही स्टेप्स रह गए, मैं आपको बाकी सॉल्व करके बताता हूँ। अब आपकी इक्वेशन में यहाँ दोबारा लिख देता हूँ जो हमने पिछले स्टेप में बनाई थी। पिछले स्टेप में इक्वेशन बनी थी x प्लस 1/7 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 7, यानी x इज इक्वल्स टू हमारे पास था x प्लस 1/7, x प्लस 1/7 इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 7 प्लस माइनस यहाँ पे ये आ गया। अब आप यहाँ कीजिए x को सेपरेट कीजिए, x इज इक्वल्स टू ये प्लस है तो यहाँ जाके हो जाएगा -1/7 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 7। अब आप यहाँ पे क्या एलसीएम ले लेंगे 7, लेकिन इसको एलसीएम लेने से पहले हम इसको 2 फैक्टर्स में सॉल्व कर लेते हैं, इसकी 2 अलग अलग वैल्यूज बना लेते हैं। x इज इक्वल्स टू -1/7 प्लस 2 अंडर रूट 2 डिवाइड बाई 7 और x इज इक्वल्स टू -1/7
माइनस 2 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 7। अब इनको सॉल्व कर लीजिए। x इज इक्वल्स टू 7 अंडर रूट, यहाँ 7 आ गया एलसीएम, माइनस 1 प्लस 2 अंडर रूट 2 ये, और x इज इक्वल्स टू 7 यहाँ पे भी एलसीएम, माइनस 1 माइनस 2 अंडर रूट 2 ये आ गया यहाँ पे। अगर हम चाहें तो इसको, क्योंकि ये मज़ीद सॉल्व तो नहीं हो सकता, अंडर रूट वाला नंबर तो किसी से ऐड नहीं होगा, हम चाहें तो इसको जो हमने पीछे वाला स्टेप लिखा था यहीं तक भी इसको ख़त्म कर सकते हैं, ये भी हमारा आंसर हो सकता है। या अगर आप इसको दो टर्म्स में दिखाना चाहें, प्लस और माइनस अलग करके, तो इस तरह भी दिखा सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपने इसको बार बार प्रैक्टिस करना है, ख़ास तौर पे उस स्टेप को जहाँ पे हम स्क्वायर को कंप्लीट किया है हमने यहाँ पे। आप अगर ये स्टेप सही से सीख जाते हैं, वीडियो को दोबारा देखें, तो फिर आपको ये क्वेश्चन समझने में और करने में कोई भी मुश्किल नहीं होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि ज़िदनी इल्मा। ये स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज का पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 3 पार्ट 2। वंस अगेन रूल वही है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर है उसको देखिए कि, क्योंकि हम ये कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला कर रहे हैं, तो आप देखिए क्या ये ए जो है ये कंप्लीट स्क्वायर है कि नहीं है। ज़ाहिर है ये भी किसी के स्क्वायर की फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, यानी अगर लिखा होता ए स्क्वायर वगैरह तो हम इसको कंसिडर करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर में लिखा हुआ है, लेकिन अब नहीं है तो हम इसको उसी तरीके से डिवाइड कर देंगे उस वैल्यू से बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। तो हम यहाँ पे लिखते हैं डिवाइड बाय ए ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन, राइट। तो अब आप यहाँ पे देखिए, मैंने क्या किया, ए एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस ए इज इक्वल्स टू 0, इधर भी ए से डिवाइड कर दिया, इधर भी ए से डिवाइड किया, इधर भी ए से डिवाइड किया, और इधर भी ए से डिवाइड किया। ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। हमारे पास रिमेनिंग क्या रह गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाई ए एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू, ये 0 आ जाएगा यहाँ पे, या इसको मैं और आसान लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 4x बाई ए इज इक्वल्स टू 1। यहाँ तक तो सिंपल स्टेप है, तो यहाँ तक आपको यकीनन आप प्रैक्टिस से आप बआसानी कर सकते हैं। असल चीज़ ये कि इससे आगे आपने फार्मूला यूज़ करना है। फार्मूला हमारे पास ए प्लस बी होल स्क्वायर, प्लस क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास प्लस मौजूद है। तो फार्मूला आपने पहले भी देखा था, फार्मूला क्या है, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब मैं इस फार्मूले की तरह यहाँ पे पहले स्पेस बनाता हूँ, यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। याद रखिए हमारे पास यहाँ पे 2ab की वैल्यू तो होती है, लेकिन बी स्क्वायर की वैल्यू नहीं होती है हमारे पास यहाँ पे। ये हमें इसको देखते हुए यहाँ पे फॉर्मूला यूँ लिखना पड़ता है, इज इक्वल टू के इस साइड पे 1 पहले से मौजूद है, प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे भी ऐड करेंगे, क्योंकि जब बी स्क्वायर इधर ऐड होगा तो बी स्क्वायर इधर भी ऐड होगा। अब आप ये देखिए, यहाँ पे ए की जगह क्या है, एक्स, तो ये एक्स का स्क्वायर प्लस 2a की जगह x। अब b का क्या नंबर निकाला जाए कि ये 4x बाई ए बन जाए, तो 2x पहले से मौजूद है। अब आप गौर कीजिए, अगर मैं 2x से 2 को मल्टीप्लाई कर दूं तो ऊपर तो 4x बन गया, और नीचे a नहीं है तो मैं नीचे a लिख देता हूँ। अब ये मल्टीप्लाई करके देखा तो बनता है 4x बाई ए। इसका मतलब b की वैल्यू क्या बन गई, 2 बाई ए। 2 बाई ए से इधर भी स्क्वायर आ गया, और इधर भी जहाँ जहाँ b की जगह थी वहाँ पे आपने 2 बाई ए लिख दिया। इस तरह करने से आपके पास ये तो पूरा स्टेप बन गया, पूरा फॉर्मूला। ये किसका बन गया, एक्स ए, यानी ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो ए था एक्स और बी था 2 बाई ए होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 2 ज़र 4 और ए स्क्वायर। ये तो बिल्कुल सिंपल मैथ्स के स्टेप्स हैं। अब आप इनको सॉल्व करते जाइए। एक्स प्लस 2 बाई ए होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, यहाँ पे आपने ले लिया एलसीएम, ये 1 है, तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस ये 1 से डिवाइड हुआ और ये आ गया 4। अब आप बोथ साइड्स पे अंडर रूट अप्लाई कीजिए, तो प्लस माइनस लिखना ना भूलिए। आपने अंडर रूट अप्लाई किया, ये अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ रह गया आपके पास x प्लस 2 बाई ए इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट, और ए स्क्वायर का अंडर रूट होता है a। ये बिल्कुल सिंपल। अब आपने सिंपल इसको x को स्क्वायर कर दीजिए, ये उधर जाके हो जाएगा माइनस 2 बाई ए प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई ए।
या चाहें तो आप पहले लिख लीजिए इसको, x इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस 4/a माइनस 2/a, ये प्लस माइनस के साथ है, दोनों सूरतों में लिखा जा सकता है। अब आप इज इक्वल्स लीजिए, इसका है यहाँ पे आपके पास एलसीएम आएगा ए से कैंसिल हो गया, ये आ गया हमारे पास ए स्क्वेयर प्लस 4 अंडर रूट प्लस माइनस और माइनस ए से कैंसिल हुआ तो यहाँ पे 2, एक्स की यही वैल्यू है और यही इसका आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बे ज़िदनी इल्मा। आइए स्टूडेंट इस एक्सरसाइज का पार्ट 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3। अच्छा, जिस तरह आपने पहले 2 पार्ट्स में देखा, बिल्कुल इसी तरीके से मैं आपको बताता हूँ। आपने सबसे पहला रूल क्या चेक करना है कि जो गिवन नंबर है ये वाला किसी का कंप्लीट स्क्वायर है कि नहीं है। तो 11, 11 भी हमें पता है किसी का कंप्लीट स्क्वायर नहीं होता, लिहाजा हमने क्या डिसाइड किया था कि हम इस नंबर से तमाम इक्वेशन को दोनों साइड पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हम ये आइए करते हैं, 11x² माइनस 34x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। इस तरफ भी 11 से डिवाइड हो गया, इधर भी 11 से, इधर भी 11 से मैंने डिवाइड कर दिया। ये थंब रूल है, इसको याद रखिए। कैंसिल हो गया, अब आ जाएगा हमारे पास x² माइनस 34/11x, और इसको मैं उधर ले जाता हूँ, कांस्टेंट वैल्यू है तो माइनस 3/11 बन जाएगा। यहाँ तक आई एम श्योर कि आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा। अब आगे हमने उसी तरीके से ये डिसाइड करना था कि यहाँ कौन सा फार्मूला लगाया जाए, a माइनस बी होल स्क्वायर या a प्लस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम a माइनस बी वाली फॉर्म बनाएंगे ताकि हम इसको बआसानी सॉल्व कर सकें, क्योंकि यहाँ पे x के साथ माइनस का साइन है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है, पहले उसी तरह फॉर्मूला की स्पेसिस बना लीजिए, a स्क्वायर यानी कि ये माइनस 2 a के लिए ब्रैकेट्स, b के लिए ब्रैकेट्स प्लस b स्क्वायर के ब्रैकेट्स इज इक्वल्स टू कांस्टेंट उसी तरह लिखिए माइनस 3/11 और प्लस b स्क्वायर की ब्रैकेट्स। अच्छा, जिस तरह मैंने आपको अभी पहले भी पिछले वाले क्वेश्चंस में भी बताया था कि यहाँ पे आपने वो नंबर मालूम करना है, ये मैंने आपको बताया था। ये जो हमारे पास वैल्यू गिवन होती है ये एक्चुअली 2ab की पूरी वैल्यू गिवन होती है, लेकिन हमें इसमें 2a नज़र आ रहा था, b हमने खुद निकालना है। अगर हम b निकाल लेते हैं तो हम ऑटोमेटिकली फार्मूला कंप्लीट कर लेंगे। इस केस में a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर माइनस 2a की जगह लिख रहे हैं x। अब यहाँ b निकालना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि b की वैल्यू ऐसी क्या हो कि 34 ऊपर आ जाए, साथ x हो, नीचे 11 आ जाए, ये याद रखिएगा। यानी आपने इस तरह बनाना है 2ab पूरा, 2a तो आ गया ना हमारे पास, 2x तो आ गया, लेकिन b में ऐसा नंबर डालना है कि ये 34x डिवाइडेड बाई 11 आ जाए। अब आप ये देखिए 2 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो 34 बनेगा, तो वो आप सारों को पता है, मैं 17 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये ऊपर वाला फैक्टर बन गया 34x। तो 34x तो बना लिया, लेकिन नीचे 11 नहीं है, तो अब आपको 11 एडिशनल लिखना पड़ेगा। ये आपने वो b की वैल्यू निकाली। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 17 2 34, 34x डिवाइडेड बाई 11, तो ये हमारा पूरा फैक्टर हो गया। इसका मतलब b की वैल्यू क्या है हमारे पास, 17/11। अब हर जगह b वाली जगह पे आप 17/11 लिखिए, इसका होल स्क्वायर इधर भी 17/11 का होल स्क्वायर। ये आपका जो पहला पार्ट है ना, ये वाला, ये पूरा फार्मूला बन गया। किसका फार्मूला बन गया, a माइनस बी होल स्क्वायर। a था x माइनस b था 17/11 होल स्क्वायर, ये पूरा फार्मूला बन गया। इज इक्वल्स टू, इसको ओपन कर लेते हैं, 3/11 प्लस 17 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 17 को 17 से जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आ जाएगा 289 डिवाइड बाई 11 को 11 का स्क्वायर लेते हैं, यानी कि तो वो बनता है 121। ये आपका सिंप्लीफाई होना शुरू हो गया। अब आप दोबारा लिखिए x माइनस 17/11 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 11 और 121 का जो एलसीएम है वो बनता है 121। 11 11 ज़र 121, तो 11 3 ज़र 33 प्लस 121 से आ गया तो ये आ गया 289। अच्छा जी, आगे चलते हैं यहाँ पे। अब आप इसको एक स्टेप और सॉल्व कीजिए, x माइनस 17/11 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 में से 3 6, 8 में से 3 5, 256 डिवाइडेड बाई 121। अब आप इनका टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो हमारे पास ये बन जाता है, ये अंडर रूट इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा,
यहाँ पे रह जाएगा x माइनस 17/11 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूल लिखिए प्लस माइनस। अब आप ये देखिए जो 256 है उसका जो अंडर रूट होता है उसको वो होता है 16 और 121 का होता है 11। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। आपने सिंपल x को क्या करना है, x इधर ही रखिए इज इक्वल्स टू, अब ये बन गया, ये जाके दूसरी तरफ हो जाएगा 17/11 प्लस माइनस 16/11, ये बन गया। अब इसकी दो वैल्यूज निकलेंगी, x इक्वल्स टू 17/11 प्लस 16/11 कॉमा 17/11 माइनस 16/11। इनको सॉल्व कर लीजिए। 11 इनका एलसीएम आ गया। 11 एलसीएम आने के बाद 17 प्लस 16 कॉमा 11 इधर भी एलसीएम 17 माइनस 16 x इज इक्वल्स टू, ये हो गया 7 6 31 33/11 कॉमा यहाँ पे रह गया 1/11। तो 11 3 33 और ये 1 x इज इक्वल टू आ जाएगा 3 कॉमा 1/11। यही इसका सोल्यूशन सेट है, यही इसका आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। आइए स्टूडेंट्स इसका पार्ट 4 सॉल्व करते हैं। वंस अगेन यहाँ पे हमने देखना है कि जो नंबर है x स्क्वायर के साथ वो कंप्लीट स्क्वायर है कि नहीं। तो ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि अगर ये l स्क्वायर होता तो हम इसको कंप्लीट स्क्वायर मानते। इसका मतलब ये है कि आप इसको इक्वेशन के दोनों साइड पे इस नंबर से डिवाइड कर दीजिए, यानी l से इधर भी डिवाइड किया, l से इधर भी डिवाइड किया, l से इधर भी डिवाइड कर दिया और l से इधर भी डिवाइड कर दिया। अब जो कैंसिल होते हैं वो कैंसिल कर दीजिए। बाकी इक्वेशन रह जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस mx/l प्लस n/l इज इक्वल्स टू, ये 0 से डिवाइड हो रहा है तो 0 हो जाएगा यहाँ पे। अब आप आगे करते हैं इसको, तो एक्स स्क्वायर प्लस mx/l इज इक्वल्स टू, ये जाके दूसरी तरफ हो जाएगा माइनस n/l। अब हमने वंस अगेन इसका स्क्वायर पूरा करना है, तो हमारे पास ये प्लस का साइन है तो हम लगाएंगे a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला और उसके मुताबिक बना लेते हैं। मैं सिर्फ आपकी आसानी के लिए लिख देता हूँ। हमारे पास होता है ना a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जो एक चीज़ प्लस बी स्क्वायर हमने क्योंकि खुद ऐड किया, यहाँ पे सिर्फ 2ab की वैल्यू गिवन है, तो जो चीज़ यहाँ पर ऐड करते हैं उसको कांस्टेंट के दूसरी साइड पे भी इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे भी उसी तरह ही ऐड करना पड़ेगा। अब मैं इसको फॉर्मूला लिखता हूँ आसानी के लिए, यानी यहाँ पे आएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एज इट इज इक्वल्स टू माइनस n/l प्लस बी स्क्वायर की जगह खाली, क्योंकि अभी हमें b मालूम नहीं है। अब हमें b कैसे मालूम होगा? b मालूम करने के लिए देखते हैं, a की जगह आ रहा है हमारे पास x, यानी x का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह आ गया x। अब हम क्या नंबर लिखें कि आंसर आ जाए mxl। x तो है, इसका मतलब मुझे लाजमी m से मल्टीप्लाई करना है ताकि mx तो बन जाए। अभी mx बन गया, लेकिन 2 हमारे पास यहाँ पे एडिशनल है, हमें सिर्फ mx चाहिए और नीचे l भी चाहिए, तो मैंने l भी लिख दिया। ये देखिए अब आप बन क्या गया, ये बन गया 2mxl, ये 2 एक्स्ट्रा है। जो चीज़ ऊपर एक्स्ट्रा आ रही है इसका मतलब उसको ख़त्म करने के लिए मुझे नीचे भी उससे डिवाइड करना पड़ेगा ताकि उसका इम्पैक्ट खत्म हो जाए। अब आप ज़रा गौर करें तो 2 एक्चुअली आपस में कट जाएगा, तो रह जाएगा mxl ही रह जाएगा यहाँ पे जाके। लिहाजा हमने ऐड क्या किया, b की वैल्यू क्या निकली m/2l, तो ये हमारा b आ गया। अब मैं हर जगह जहाँ पे b लिखना था उसको लिख दिया m/2l, ये मेरा फार्मूला पूरा हो जाता है यहाँ पे। अब मैं इसको देखता हूँ आगे, जब ये फार्मूला पूरा हो रहा है तो ये किसका फार्मूला बन गया? ये बन गया x प्लस m/2l होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस n/l प्लस m स्क्वायर बाय 2 टू 4l स्क्वायर। ये हमारा सिंपल मैथ्स के स्टेप्स हैं यहाँ पे। ये बन जाएगा x प्लस m/2l होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसका एलसीएम क्या आ गया? 4l स्क्वायर, l का आता है 4l स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि दोनों आपस में डिवाइड हो जाएगा। l यहाँ से आ गया तो ये आ गया माइनस 4ln प्लस ये कैंसिल हुआ, ये बन गया m स्क्वायर। तो यहाँ तक जब आपने देखा, अब आपने सिंपली क्या करना है, अंडर रूट दोनों साइड पे अप्लाई करना है। अब आप अप्लाई कीजिए और अंडर रूट अप्लाई करते हुए प्लस माइनस का साइन लगाना ना भूलिए। ये कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर और अंडर रूट, ये आ गया हमारे पास x प्लस m/2l इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, ये देखिए 4ln
4ln प्लस m स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4 का अंडर रूट होता है 2l स्क्वेयर का अंडर रूट होता है l, राइट। अब आप इसको सिंपल क्या कीजिए, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, क्योंकि जाके माइनस हो जाएगा तो उसको बाद में लिख लीजिए 4ln प्लस m स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2l, और ये माइनस m बाय 2l, ये आपने लिखा। इन दोनों का आपको एलसीएम नजर आ रहा है, एलसीएम बन जाएगा 2l आपने एलसीएम लिया, 2l 1 से डिवाइड हो गया, ये पीछे रह गया, प्लस माइनस 4ln प्लस m स्क्वेयर अंडर रूट, और माइनस 2l 1 से डिवाइड हुआ 2l से, तो ये 1 इंटू m आ गया। यही इसका आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बे ज़िदनी इल्मा। आइए स्टूडेंट इसका पार्ट 5 सॉल्व करते हैं। रूल वही है कि क्या ये जो 3 नंबर है एक्स स्क्वेयर के साथ लिखा हुआ है, क्या ये आपका कंप्लीट स्क्वेयर है? तो कंप्लीट स्क्वेयर नहीं है, तो इसको लेके चलते हैं आगे। तो आपने इसको करना क्या है, डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। तो मैंने क्या किया, 3x स्क्वेयर प्लस 7x इज इक्वल्स टू 0, इधर भी 3 से डिवाइड किया, इधर भी 3 से डिवाइड किया, और इधर भी 3 से डिवाइड किया। ये 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो अब हमें इसे हमारे पास रह जाएगी रिमेनिंग x स्क्वेयर प्लस 7x बाय 3 इज इक्वल्स टू 0। अब आपने उसी तरह स्क्वेयर कंप्लीट करना है, और हमारे पास फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वेयर। प्लस वाला क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर प्लस है x के साथ, तो मैंने उसी तरह से जगह बनाई, एक a का स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वेयर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अब है 0 प्लस b का स्क्वेयर। ये हमारा पूरा फार्मूला का एक पैटर्न बन गया। अब आप देखिए भाई, a की जगह है यहाँ पे x का स्क्वेयर प्लस 2a की जगह लिखा x। b की वैल्यू तो निकालना इसमें सबसे बड़ा यानी आर्ट है, तो आप सिंपल b की वैल्यू निकालेंगे कैसे। आप देखिए कि ऐसे क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि ऊपर आ जाए 7x और नीचे आ जाए 3। अब ये आप इंटेलिजेंटली देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 14, मुझे 14 तो नहीं चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं सिर्फ 2x कर देता हूँ तो 2x भी नहीं चाहिए, मुझे 7x तो चाहिए। इसका मतलब मुझे 7 से तो मल्टीप्लाई करना ही करना है, लेकिन अब 7x रखना है और ऊपर से अब 2 को ख़त्म भी करना है। नीचे यहाँ पे पहले से 3 भी है। अब आप इसको ये देखिए 3 भी है यहाँ पे। अब अगर आप देखिए इस वक्त मैं अगर देखता हूँ, मैंने 7 तो लिख दिया तो ये 7x बना, लेकिन 2 एक्स्ट्रा है। 2 को ख़त्म करने के लिए या तो मैं नीचे भी 2 से डिवाइड करूँ, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और नीचे रह जाएगा 7/3। ये इंपॉर्टेंट नंबर है जिसको आपने समझना है। तो इसका मतलब ये बन जाता है 7/6। अब ये बन गया आपका बी नंबर। और इम्पैक्ट देखें, जब आप इसको क्रॉस वगैरह करेंगे, कैंसिल करेंगे, 2 से कट के 7/3 ही रह जाएगा, लेकिन ये नंबर पूरा लिखना पड़ेगा ताकि आप ये बता सकें कि ये नंबर ऐड करने से आपकी बी की वैल्यू आई। अब मैंने इसको यहाँ पे भी लिखा 7/6 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी लिखा 7/6 का होल स्क्वायर। अब ये वाला जो पूरा फैक्टर है ये क्या बन गया, a प्लस बी होल स्क्वायर। इसको मैं लिखूंगा x प्लस 7/6 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये क्या बन गया, 0 तो एज इट इज है, 7 7 49 और 6 6 36। और हमेशा इसको अब सॉल्व करने के लिए आगे आप इसके ऊपर अंडर रूट लगाइए, दोनों तरफ अंडर रूट लगाते हुए प्लस माइनस लगाना ना भूलिए। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, ये अंडर रूट 2 से कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से। अब आप ये लिखिएगा x प्लस 7/6 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 49 का अंडर रूट होता है 7 और 36 का अंडर रूट होता है 6। तो बिल्कुल सिंपल हो गया। आपने सिर्फ इसको मैथ्स के रूल्स अप्लाई करने हैं। x इज इक्वल्स टू, ये नंबर दूसरी तरफ जाकर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -7/6 प्लस माइनस 7/6 पहले से मौजूद था। अब आप इसको एक दफा प्लस के साथ कीजिए, -7/6 प्लस 7/6 कॉमा -7/6 माइनस 7/6। ये दो वैल्यूज आपके निकल आएंगी, ये तो आपस में कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये आपके पास बच गया 1। 7/6 से कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो 1 आ गया, कॉमा यहाँ पे भी आप देखिए कि 6 एलसीएम आ जाएगा, -7 दोबारा देखिए यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। ये बन गया -14/6, फिर ये कैंसिल कीजिए, 2 3 6 2 7 14, तो ये आ जाएगा -7/3। तो यहाँ से आपके दो वैल्यूज आ गई 1 और -7/3।
तो आपका सोल्यूशन सेट बन जाता है 2 वैल्यूज़ के साथ 1, -7/3। ये आपका आंसर है।